सब्र, हिम्मत और हौसले की जीती जागती मिसाल ये परदेसी होते हैं। वो इस तरह कि कभी महीने के दरमियान में ही, मिड ऑफ मंथ ही, घर से कॉल आ जाती है। कुछ इस तरह कुछ उन दिनों में बच्चों की क्लासेस शुरू हो गई हैं, बच्चे पास हो गए हैं, घर के अखराजात खत्म हो गए हैं, बच्चों का नया स्कूल यूनिफॉर्म आना है, उनके शूज आएंगे, उनकी बुक्स आएंगी। जब बीवी फोन पे ये सब कुछ कहती है तो दूर बैठा उसका शोहर कॉल पे ये जवाब देता है, मैं सब जानता हूँ, फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, परेशान ना होना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जो जो जरूरत है, बच्चों की जो जरूरियात है, वो मैं पूरी करूंगा। तभी तो इतनी दूर बैठा हूं कि तुम लोगों की जरूरियात पूरी कर सकूं। ये हिम्मत, ये हौसला और फिर ये कितनी बड़ी लाइन कि मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। दूर से आने वाली कॉल नहीं जानती कि किस सख्ती से वो शख्स गुजर रहा है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि उसे अपनी सख्तियां इनको बयान नहीं करनी, बल्कि इनकी जिंदगी की सख्तियां दूर करनी है। इनको वो सब कुछ देना है जिसके लिए मैं दूर, बहुत दूर अपनों से आकर बैठा हूं। इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतना बड़ा जिगर और दिल सिर्फ परदेसी के पास ही होता है। करीब बैठे मर्द के बारे में बीवी, बहन, बेटी, माँ सब जानते हैं। हालात कैसे चल रहे हैं, कंप्रोमाइज भी कर लेती हैं। हालात ऐसे हैं, फलां फरमाइश छोड़ दो, जो जरूरी चीजें हैं वो कर लो। लेकिन दूर बैठे शख्स के बारे में वो इतना नहीं समझ पाते कि ना जाने कैसी कैसी सख्तियों से गुजर कर फोन पे हमारी फरमाइश सुनने के बाद कितने आराम से वो शख्स कह देता है, परेशान नहीं होना, मैं हूं ना। और ये मैं हूं ना वाला जो जुमला है, दूर बैठी फैमिली के लिए बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन जो बंदा परदेश में बैठा है, उसके मुंह से जब ये जुमला निकलता है, वो पूरा कैलकुलेट करके बताता है। वो जानता है कि उसने कैसे हिम्मत करके, कैसे मेहनत करके अपनी फैमिली की जरूरियात पूरी करनी है। इसलिए इनकी इज्जत कीजिए, कदर कीजिए।